अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। और आज हमें एक नया टॉपिक मिल गया है जी, मुंतहा का। तो मुझे हंसी भी आ रही है, बार बार मैं आज हंस रही हूँ वीडियोस लोगों की देख देख कर कि मुंतहा के साथ तो वो हो रहा है जो बेचारी क्या करे और क्या ना करे, किसी हाल में मुंतहा को सुकून नहीं लिया लेने दे रहे लोग। मुंतहा ने आकर पहले मुंतहा से मुतालबा किया जा रहा था कि भाई आकर यहाँ पर क्लियर करो कि तुम जीती हो या नहीं जीती हो, यहाँ पर आकर तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो मुंतहा ने आकर भाई कल यहाँ पर आकर दिखा दिया कि भाई मैं जीत गई और ये केस के मसले थे और मैंने ऐसे ऐसे करके जाके तमाम मसले हल किए और ये मसला अब ख़त्म हो गया है। लेकिन मुंतहा पर ऐसा मतलब ठप्पा लगा दिया गया है कि मुंतहा झूठ बोलती है, मुंतहा कुछ सच बोलती ही नहीं है बेचारी। कि मुंतहा अब एक बात सोचने वाली है, मुंतहा क्यों झूठ बोलेगी? इतनी बड़ी बात, वो पढ़ी लिखी सेंसिबल लड़की है, वो इतनी बड़ी बात क्यों झूठ बोलेगी? भाई अब देखें जो भी हुआ उसके साथ, चाहे वो शबाना फैमिली ने करा या किसी और ने करा, तो वो बेचारी धक्के तो खा रही है ना 5-6 महीने से। तो शायद उसका केस ख़त्म हो गया हो, तो अब शायद पर भी यकीन कर लेना। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि 22 तारीख को फैसला हो जाएगा, अगली पेशी भी फिर मिलेगी। चले 22 में कौन सा टाइम है अब, 1-2 दिन है 22 में, शायद आज 20 तारीख है, तो 22 तारीख में कोई टाइम नहीं है ज़्यादा। मुंतहा को थोड़ा सा टाइम तो दें भाई। अगर 22 को कोई मसला हुआ तो यहाँ पर ही इसी रिएक्शन चैनल पर मुंतहा मौजूद है और हम लोग भी यहाँ पर ही मौजूद हैं, तो उसको पकड़ लेंगे ना फिर दोबारा से बेचारी को, जिसको हम माफ़ नहीं करना चाहते। क्या किया उसने ऐसा भी जुर्म? भाई रिएक्शन ही दिया है ना उसने, जो कि हम सभी दे रहे हैं, कोई फेवर में दे रहा है, कोई खिलाफ दे रहा है। लेकिन मुंतहा को तो पकड़ लिया गया है ना। मुंतहा बेचारी को किसी तरह माफ़ कोई नहीं कर रहा। भाई मैंने तो मुंतहा को माफ़ कर दिया और मुंतहा ने मुझे माफ़ कर दिया, तो मुंतहा के और मेरा तो कोई झगड़ा है ही नहीं भाई। इसलिए मैं मुंतहा को कोई जलील करने का सोच भी नहीं सकती। और पहले भी मुंतहा से मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, मतलब मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी मुंतहा से जो मैं मुंतहा को जलील करूँगी। बस ये अंबर की वजह से जो भी कुछ हुआ यहाँ पर हुआ, बाकी मुंतहा अस्मा बागर दीगर जो हमारी रिएक्शन बहन है, मेरा तो किसी से भी झगड़ा नहीं था। तो अब मुंतहा से भी ख़त्म हो गया, दीगर औरतों से भी मेरा तमाम झगड़े फिसाद ख़त्म हो गए। भाई मैं अंबर के फेवर में अब कोई वीडियो ही नहीं बनाऊंगी, तो फिर मेरा इनसे कैसा झगड़ा? अब तो हम रिएक्शन बहने एक ही है, मैं तनकीद पर ही वीडियो बनाऊंगी, ना कि मैं फेवर में, क्योंकि मैं बहुत फेवर में माशाल्लाह माशाल्लाह इज़्ज़त पा चुकी हूँ, इसलिए तनकीद ही बेहतर है। फेवर में जितने सारी मुझे इल्ज़ामात की बारिश मिली है, जितनी मेरी तरबियत पे बात हुई है, जितनी मेरी बैड लैंग्वेज पर बात हुई है, तो मैं इस ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि किसी के बारे में मैं फेवर बात करूँगी, किसी की फेवर में। फेवर पे वीडियो मैं कभी नहीं बनाऊँगी भाई। मुझे तो मैंने तौबा की फेवर में वीडियो बनाने से, तनकीद ही बेहतर है। बस जो भी भाई हल्की-फुल्की इंसान किसी पे तनकीद कर ले, अब ऐसी भी तनकीद ना करे कि हम किसी के जोड़ों में, गिट्टे-गोडों में बैठ जाएँ। हल्की-फुल्की तनकीद तो बनती है। ये तो भाई बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटियों पे भी तनकीद की जाती है। ये हम लोग तो फिर आम से लोग हैं ना, ये हमारे व्लॉगर्स इतने बड़े नहीं है। सेलिब्रिटीज़ के सामने जो कि अदाकार हैं, टीवियों में आते हैं, फ़िल्मों में आते हैं, उनसे तो व्लॉगर छोटे ही हैं ना। तो भाई इसलिए तनकीद करें आप, लेकिन एक लिमिटेड तनकीद करें, लिमिट में रहकर, लिमिट को क्रॉस ना करें मेरी तरह। जैसे मैंने लिमिट क्रॉस करी तो फिर अंजाम आप सबके सामने मेरा है। तो काफ़ी लोग मेरे पे हँस भी रहे होंगे कि कमल के साथ बहुत अच्छा हुआ, और काफ़ी मेरे फेवर में भी होंगे भाई, ये तो अल्लाह जानता किसी की नियत। बाकी जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है मेरे चैनल पर रिएक्शन बहनें हैं जो रिएक्शन देती हैं, वो तो इस वक्त सब मेरी सपोर्ट में है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, मैं कोई नजूमी थोड़ी हूँ। बाकी हम मुंतहा पे इतना भी ना जुल्म करें कि मुंतहा को भाई कोई रास्ता ही ना दे निकलने का। ठीक है, जो होना था हो गया, अब दफ़ा करें, गोली मारें, मुंतहा के पीछे ना पड़े। अगर मुंतहा कहीं झूठ बोल भी रही है, कुछ ऐसा वैसा वो दिखा भी रही है गलत, ऐसे वो दिखा रही है भाई कहीं से नेट से उठा के या कुछ बनाकर, तो वो तो सामने आ जाएगा ना। तो मुंतहा इतनी बड़ी पढ़ी लिखी
औरत है, लड़की है, जो भी आप उसे समझे, शादीशुदा बच्चों की माँ, वो इतनी बड़ी बात झूठ कैसे कह सकती है? और अगर कहेगी तो फिर खुद ही जलील और रुसवा होगी यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पर मुंतहा इतना बड़ा झूठ बोलेगी। तो भई अब देखें आगे क्या होता है। 22 तारीख में कोई टाइम नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। और मुंतहा को भी मेंटली परेशान ना करें, वो भी एक इंसान है। अगर किसी ने केस किया है, शबाना फैमिली ने उन पर केस किया है, अस्मा पर किया है, तो वो सामने आ जाएगा ना। अगर नहीं ख़त्म हुआ है तो केस चल जाएगा, और कोई मर्डर नहीं कर दिया है। मुंतहा अस्मा ने भई एक तनकीद की है उन्होंने, चलो कुछ ज़्यादा कर दी होगी। बात भी क्लियर करूँगी, एफआईए का भी कोर्ट होता है, एक लॉ के कोर्ट होते हैं ना, जैसे दीगर केसों के, क्राइम के, कत्ल का, और मतलब किसी को भाई लड़ाई झगड़ा उनके के कोर्ट होते हैं। इसी तरह एफआईए का भी एक कोर्ट होता है। मेरी बेटी रोज़ाना हाई कोर्ट में भी जाती है, सेशन कोर्ट में भी जाती है, और भाई सिविल कोर्ट में भी जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिन बाद वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। कभी ना कभी उसको वहाँ के भी केस मिलेंगे। तो भाई मेरी बेटी को तो ज़्यादा पता है, क्योंकि वो तो 24 घंटे मतलब इसी चीज़ में रहती है, पढ़ने पढ़ाने में और लॉ के बारे में। और वो मतलब सुबह 9 बजे घर से जाती है तो शाम 5 बजे, 3 बजे, 4 बजे घर लौटती है। तो उसको जितना पता होगा तो किसी और को तो कम ही पता होगा ना, क्योंकि वो तो एक लॉयर है, मतलब लीगल लॉयर है, अनलीगल लॉयर नहीं है वो। तो उसने मुझे बताया कि मम्मा एफआईए का भी एक कोर्ट होता है, और दूसरे कोर्ट में भी गई होगी जहाँ पर इसके लिए किसी ने मुकदमा चलाया, जो भी इसके एफआईआर कटवाई है इसकी और अस्मा की, और बाकी एफआईए के ऑफिसेस भी हैं, वहाँ भी मुंतहा गई होगी। इतनी बड़ी बात मुंतहा बगैर प्रूफ के कैसे कर सकती है? मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अगर ऐसा कोई मसला है तो वो सामने आ जाएगा। अगर मुंतहा झूठ बोल रही है तो ये भी पता चल जाएगा, अगर सच बोल रही है तो ये भी पता चल जाएगा। बाकी मेरा दिमाग इसलिए नहीं मान रहा कि मुंतहा पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? और बोल रही है तो फिर सब लोग उसको खुद ही जलील करेंगे कि भाई मुंतहा तुमने ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। फिलहाल हम उसको कुछ नहीं कह सकते, जो उसने दिखाया हमें। मुंतहा के खिलाफ शबाना फैमिली ने एक एप्लीकेशन दायर की थी सेशन कोर्ट में ना, तो जज ने वहाँ से कहा था कि भाई इनकी जो एफआई वालों को, कि इनकी जो वो है दरख्वास्त है जो भी है ये एक्सेप्ट की जाए। तो वो वहाँ पर रेफर कर दी गई थी एफआईए में कि वहाँ पर ही केस चलेगा। तो मुंतहा वो रिपोर्ट दिखा रही है यहाँ पर कि वो केस ख़त्म हो गया है, और एफआईए में कोई है तो वो शायद चल रहा हो उसका, मुंतहा का, जिसकी उसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई, कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाया। उसने ये कह दिया कि यहाँ पर दिखाना मना है, और इस तरह मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकती हूँ। जो दिखाया है ना उसने, वो कोर्ट का दिखाया, वहाँ जो जज ने रेफर किया था एप्लीकेशन, वहाँ पर शबाना फैमिली की एफआईए कोर्ट में, कि भाई इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाए और ये केस चलेगा यहाँ पर। तो मुंतहा यहाँ पर कहीं झूठ नहीं बोल रही है, ये वो सच दिखा रही है और सच बता रही है। अब शबाना जी जानती है कि भाई उन्होंने कितने केस किए हैं अस्मा पर और मुंतहा पर, ये तो अब शबाना को पता होगा ना, क्योंकि मुंतहा को भी नहीं पता। और अगर मुंतहा को पता है तो वो शायद यहाँ बताना नहीं चाह रही। क्यों, मेरी जो सोच है वो ये कि मुंतहा को भी शायद पता हो, अगर शबाना ने उन पर कोई बहुत सारे केस किए हुए हैं तो वहाँ उनको नोटिस मिले होंगे वो, कि भाई आपके खिलाफ वहाँ से कोर्ट से नोटिस आए हैं, तो वो भी मुंतहा को पता होंगे, शायद वो ना बताना चाह रही हो अभी। और वो जो उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पर नहीं दिखाई है एफआईए की कि केस डिसमिस हो गया है, तो शायद वो केस उसका अभी चल रहा हो, उसका मैं नहीं कह सकती। लेकिन जो यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि वो फेक दिखा रही है, नहीं वो फेक नहीं दिखा रही, वो रियल दिखा रही है, क्योंकि वो कोर्ट की दिखा रही है जो जज ने एप्लीकेशन यहाँ पर भेजी थी कि ये केस यहाँ पर लिया जाए एफआईए के कोर्ट में। तो मुंतहा काफ़ी जगहों पर सच भी बोल रही है। बाकी अगर वो बहुत सारा झूठ बोल रही है तो वो सामने आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मुंतहा को मैं जलील करूँ, कोई दूसरी रिएक्शन बहन
जलील करे, कोई तीसरी करे, तो ये तो गलत बात है ना। आप मुंतहा का भी यकीन करें और शबाना फैमिली का भी जो भी मसला है सामने आ जाएगा। और कोई मुंतहा का केस उनके लिए इतनी अहमियत का हामिल नहीं है जो शबाना जी ने वहाँ पर कोर्ट में दिया है। उनके पास तो बहुत सारे केस होते हैं, करप्शन का होता है और दीगर नैब के होते हैं, पता नहीं कितने केसेस वहाँ पर लोगों ने दिए हुए होते हैं। तो मुंतहा कोई अहम शख्सियात में है कि जो मुंतहा का ही केस वो सबसे पहले हैंडल करेंगे और बाकी लोगों को एक तरफ डाल के कहेंगे जी आ जाओ मुंतहा जी, आपके लिए शबाना जी ने जो एप्लीकेशन भेजी हम आपको कटहरे में सबसे पहले खड़ा करेंगे। भाई वो नंबर वार सबका देखते हैं, उनके पास पता नहीं कब कब की एप्लीकेशन लोगों की पड़ी हुई है। और कोर्टों के तो चक्कर अल्लाह ताला दुश्मनों को भी ना डाले। हमारी अम्मी कहती थी थाने कचहरी में अल्लाह दुश्मन को ना लेके जाए, हॉस्पिटल में दुश्मन को ना लेके जाए। ये ऐसी 2-3 जगह हैं जहाँ पर दुश्मन के लिए भी आप दुआ ना करें कि भाई वो वहाँ जाए, दुश्मन को भी अल्लाह ताला ऐसी जगहों से बचाए। कोर्ट कचहरी में तो भाई पता नहीं कौन कौन से मुकदमे कब कब के चल रहे हैं कि वो लोग मर चुके हैं और वो अभी तक मुकदमे वहाँ पर ज़ेर बहस है। एक मैं अपनी आपको बात बताती हूँ, मेरा ना बिजली का बिल इतना एक दफ़ा ज़्यादा आ गया था कि अब मेरा मीटर पे मेरे बच्चों ने ऐसी चलाए फुल और मेरा ना 2-3 लाख का बिल बन गया। और मैं भाई बहुत परेशान हुई, मैं वहाँ गई, मैंने हर जगह एप्लीकेशन दी कि भाई मेरे हस्बैंड ने कहा औरत की जल्दी वो बात सुनते हैं, तुम जाओ और आप जाके एप्लीकेशन वहाँ पे दायर करो तो औरत की ज़रा जल्दी बात सुनी जाती है। भाई मैं औरत गई वहाँ पर, मैं कभी गई भी नहीं वापडा ऑफिस, वहाँ पर भाई मैं 2-3 महीने हो गए, कोई उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर हमने वो मतलब बिल सारा क्लियर करा, खुद सारे वो पैसे हमने वापडा को पे किए, तो हमारी जान आज़ाद हुई, हमारा मीटर क्लियर हुआ। और फिर हमने भूल कर भी वो हमने बिजली का तार उसका एसी का तार मीटर पे नहीं लगाया, ठीक है। तो फिर ना वो जब 3 पता नहीं 4 महीने गुजर गए तो एक दिन मेरे गेट पे बेल बजी और मैं गई, तो मैंने कहा कौन, तो एक आदमी ने कहा बाजी बीबी आपका वहाँ जो आपने वापडा ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन दायर की थी ना वो हम लोगों को भेजा उन्होंने, हम आपका घर का लोड चेक करने आए कि आपका बिल इतना कैसे आ गया। मुझे इतनी हंसी आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा भाई बात सुने, मैंने तो वो बिल भी सारा भर दिया और आप 4 महीने बाद 3 महीने पता नहीं 4 महीने बाद आए हैं तो अभी तक हमारा वो बिल लटका हुआ है। हम तो परेशान थे उस बिल से, मतलब हमारे उस बिल की वजह से प्लेंटियाँ लग कर आ रही थी, मजीद वो बिल बढ़ता जा रहा था। 3-4 महीने हमने इन लोगों का वेट किया, वो नहीं आए तो हमने वो सारा क्लियर कर दिया कि भाई जान छुड़ाओ और भर दो ये, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा ये भरे बगैर गुजारा नहीं है, ये भरना पड़ेगा। तो ये इन इदारों के तो ये हालात हैं, या हमको इतनी वीआईपी शख्सियत देंगे, हमें वो सुनेंगे, पहले हमारी एप्लीकेशन देखेंगे, जज की मर्जी है वो कब फैसला सादिर कर दे कब ना कर दे। तो मेरी बेटी रोज़ाना जाती है कि वो मुझे बताती है आके एक एक बात वहाँ की कि अम्मी फला मुजरिम कब से बैठा, कब से कोई औरत का केस है, कोई मर्द का केस है, तो नहीं कितने कितने सालों की आके बातें बताती है मुझे, मैं हैरान होती हूँ कितने सालों से उनका केस चल रहा है। तो ये अगर शबाना फैमिली ने कोई केस किया भी है ना तो ये सालों चलेगा, ये एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। और अगर ख़त्म हो गया तो ये तो भाई मुंतहा की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मुंतहा का ये केस अल्लाह ताला ने जल्दी ख़त्म करा दिया। तो इन इदारों का तो भाई एक काम थोड़ी होता है कि एक बंदे को ये पकड़ कर बैठ जाए, हज़ारों लाखों करोड़ों में इनके काम चलते रहते हैं, जजों के भी, वकीलों के भी, FIA के भी, कोर्ट सबके अलग अलग बने हुए हैं। तो भाई जिसका जब नंबर आएगा वो उसको बुलवा लेंगे। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मुंतहा का ही पहला नंबर आ जाए, शबाना की ही वो जो एप्लीकेशन है उसको ही वो पहले देख ले। कब से केस ये लोग कर रही है ना, हम लोग सुन रहे हैं ना, तो केस तो पता नहीं भाई कब तक चलते रहते हैं लोगों के। तो इसीलिए भाई अल्लाह ताला अदालतों के रुख तो किसी दुश्मन को भी ना कराए। पैसा अलग खर्च होता है, वक्त अलग खर्च होता है, जहनी और मेंटली तौर पे बंदा और परेशान होता है। आयशा अहमद ने सही कहा था कि ये लोग मुंतहा को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं बेचारी को, और उसने ऐसा क्या कसूर कर दिया, सिर्फ मुंतहा को पकड़ लिया गया, अस्मा को पकड़ लिया गया। तो मेंटली टॉर्चर तो होती है ना दोनों फैमिली,
कि अगर शबाना फैमिली ने दिया तो वो भी मेंटली तौर पे परेशान है, और ये दोनों भी मेंटली तौर पे परेशान है। अगर इनके समन आए, कोई नोटिस आए, जो भी इन लोगों के साथ हो रहा है, या यहाँ पर इंटरनेट पर इनको इस तरह कहा जा रहा है कि भाई आपके साथ ये होगा वो होगा, परेशानी तो दोनों फैमिलीज में फैली हुई है ना। तो अल्लाह ताला इन पर भी रहम करे, उन पर भी भाई रहम करे। लेकिन मुंतहा को भाई इतना बेचारी को जलील ना करें हम सब मिलकर कि मुंतहा पे हम एक लेबल लगा देंगे, झूठी बोलती है, आपने उसका क्या झूठ पकड़ा है। यहाँ पर तो सभी तनकीद कर रहे हैं, एक मुंतहा अकेली थोड़ी तनकीद कर रही है। तो हम कहें जी मुंतहा ही सारे जितने भी जुर्म हुए ना आज तक, वो सब मुंतहा ने किए और किसी ने नहीं किए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोर्टों में होता है कि किसी के भी इल्ज़ामात आप किसी पे भी लगा दें। वो भी जज माशाल्लाह फैसला सही करता है, देखकर सारे शवाहिद दोनों फैमिलीज की बातें सुनेगा, जभी तो वो फैसला देगा। एक फैमिली की बात सुन के थोड़ी फैसला कर देगा, और अल्लाह खैर करेगा। उसने चलो तनकीद कुछ ज़्यादा सख्त रिएक्शन दे दिया मेरी तरह, मैं भी बावली थी ना पागल, जो मैंने भी इतने इतने सख्त रिएक्शन दे के इन लोगों को क्या क्या कहा और इन लोगों ने मुझे क्या क्या कहा। तो बात बढ़ती 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 चली गई। तो भाई अब यहाँ पर ना मुंतहा को माफ़ कर दें हम सब। जो भी मुंतहा ने झूठ बोला है, मुंतहा ने सच बोला है, वो सब आ जाएगा सामने 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में। तो मुंतहा अपना जो रिएक्शन दे रही है उसको बेचारी को देने दिया जाए, और हर रोज़ उसको कटहरे में, हम थोड़ी है जज कि उसको कटहरे में लाकर खड़ा कर दें और उसे कहें कि हम लीगल वकील हैं, हम लीगल वकील हैं, हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे, हम बड़े लॉयर हैं भाई। अब आ जाओ मुंतहा इस कटहरे में और हमारे तमाम सवालों के जवाब तुम दो। क्यों भाई, मुंतहा ने ऐसा क्या कसूर किया? और यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा वकील बनने की कोशिश में लगा हुआ, वो भी लीगल लॉयर बनने की कोशिश में, फेक भी नहीं, ना डिग्री है पास, ना कोई नॉलेज है, ना कोई 5 साल लॉ की पढ़ाई होती है, उसके बाद बंदे को कुछ आता है। फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे 2 साल तक, कहाँ पर? कोर्ट में जाके। जितने भी कोर्ट हैं, 2-3 हैं, सुप्रीम कोर्ट 4, तो वो वहाँ पर प्रैक्टिस होगी बाकायदा रोजाना किसी बड़े लॉयर के पास। वहाँ पर आप पढ़ाई करके फौरन जाकर सीट नहीं संभाल लेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के बाद आपको ये मिलेगा कि भाई अब आप केस ले सकते हैं, आप जाकर जज के सामने पेश हो सकते हैं, आप अपने वहाँ पर जो भी आपने केस लिया उसके बारे में वहाँ पर लड़ सकते हैं, जाकर कटहरे में किसी को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हर दूसरी और रिएक्शन वाली भाई लॉयर बनकर बैठी हुई है। हमने लॉ पढ़ लिया, हमने ये देख लिया गूगल पर, हमने ये देख लिया। अरे भाई तुम्हें तो कोई डिग्रियों की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो जाओ सीधा सीधा कोर्ट ज्वाइन करो, सुबह निकलो 9 बजे, 5 बजे घर आओ, जाके बोलो हम तो लॉयर हैं, हम तो बड़े लॉयर पे आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट जज से जाके रब्ता करें। ये कुछ हो रहा है भाई यहाँ पर। यहाँ तो कोई असल जो लीगल लॉयर है उनको तो कुत्ता भी नहीं समझा जा रहा, और भाई ये लॉयर बन गए यहाँ पर आकर, ये जज बन गए यहाँ पर आकर। जो मुंतहा को कटहरे में हर रोज़ खड़ा किया जा रहा है, बेचारी को क्या ऐसा उसने जुर्म कर दिया? जो भी उसने जुर्म किया कोर्ट खुद देख लेगी। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हम आपस में नहीं लड़ना चाहते, हमने आपका केस कोर्ट में दे दिया, ठीक है। अगर आपने केस कोर्ट में नहीं दिया है तो आप यहाँ पर लड़े ना, आप यहाँ पर अलग लड़ रहे हैं मुंतहा से, कोर्ट में आप अलग लड़ रहे हैं मुंतहा से। तो मुंतहा ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तो भाई यहाँ पर तो ये वाईटी पर ना लग रहा है कोई ये वाईटी नहीं है, यहाँ पर हम रिएक्शन चैनल नहीं बना रहे, ये तो हमने कोर्ट कचहरी बना के रख दिया। यहाँ पर कोई लॉयर बन के बैठा हुआ, कोई जज बन के बैठा हुआ, कोई फाइल दिखा रहा है, कोई फाइल दिखा रहा है। मतलब जो एप्लीकेशन हमने दे दी मुंतहा के खिलाफ, तो बस अब हम सुकून से बैठ जाए ना कि भाई मुंतहा को कोर्ट खुद देख लेगी, जज खुद बुला लेगा मुंतहा को कि बेबी आपने ये यहाँ पर जुर्म किया, आप आ जाए, ठीक है। हम कौन होते हैं मुंतहा को रोज़ाना रिएक्शन देने की बजाय कोर्ट में खड़ा कर दें? हमारा तो कोई हक नहीं बनता मुंतहा को इतना जलील और रुस्वा करने का। मुंतहा को सुकून से रिएक्शन देने दें, जो मुंतहा के साथ होना है वो मुंतहा देखेगी, खुद मुंतहा का शौहर देखेगा, और जो उसके नसीब में लिखा होगा उसे मिल जाएगा। शबाना फैमिली की जीत लिखी है तो कोई नहीं रोक सकता। अगर
मुंतहा की हार लिखी है तो कोई नहीं रोक सकता। ये वक्त का इंतज़ार करो, वक्त बहुत अच्छा फैसला करेगा और जज भी अच्छा फैसला करेगा। एक तरफा फैसला नहीं करेगा, दोनों पार्टियों को सुनकर फैसला करेगा और इंशाल्लाह अच्छा ही फैसला आएगा। अल्लाह ताला किसी को किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना करे। बस मेरी वीडियो आज यहीं तक थी। और मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट भी करें कि मैंने ये रिएक्शन आज का अच्छा दिया है या बुरा दिया है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर आज लॉयर बन के बैठी हुई हूँ। लॉयर मेरी बेटी है, लेकिन मैं भी थोड़ी थोड़ी लॉयर बनती जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ रहते हुए। ठीक है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।